हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 26 करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ईएमसी वर्कशीट है, ये आज हमारा टॉपिक है जोखिम उठाना, टेक रिस्क पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क का आकलन। तो आकलन मतलब होता है कि प्रिडिक्शन करना कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परेशानियों का सामना हम हमें हमें करने को मिल सकता है। ये आकलन करना, रिस्क का आकलन करना। तो चलिए देखते हैं। तो आज की वर्कशीट में लिखा हुआ है कि पिछली बार की वर्कशीट करते हुए हमने समझा कि रिस्क का मतलब है विपरीत परिणाम की संभावनाएं। हमने जो सोचा उसका कुछ उल्टा हो जाना। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रिस्क का सही तरह से आकलन करना आ जाए। तो चलिए यहाँ पर आओ समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। कोविड केसेस बहुत कम हो गए हैं पर अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसा कि ये आपका ऐसा तो नहीं हो रहा है, बट पता नहीं क्यों ऐसा दे रखा है। बट चलो हम मान लेते कि चलो ऐसा हो गया, कोविड केस कम हो गए हैं और अभी क्या कहते हैं, लोग स्कूल वापस से जा रहे हैं। स्पष्ट है कि डर अभी भी बना हुआ है, साथ ही साथ विद्यालय आना भी आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरें और आप चाहें तो परिवार या सदस्य दोस्त से भी बात कर सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ना, मतलब एक बोला जा रहा है कि सपोज़ आपका कोविड केसेस बहुत कम हो जाएंगे मगर ख़त्म तो नहीं हुए ना, कि मतलब ये ना बहुत पहले की बात कर रहे हैं जब कोविड केस कम हो गए थे और बच्चे सब क्या कहते हैं स्कूल जाना उन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया था, 9th 10th 11th 12th। बट अभी ये ओमिक्रॉन का नहीं है, कोविड वाली मतलब कुछ महीनों पुरानी बात बता रहे हैं। तो इसमें स्कूल जाने पर रिस्क भी है और कुछ लाभ भी है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये बेसिकली उसी बॉक्स का आपका क्या कहते हैं आंसर यहाँ पे बताना है। ये पूरा का पूरा फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। तो चलिए एक बारी हम इनका आंसर देख लेते हैं। तो विद्यालय आने के रिस्क या डर क्या है, रिस्क क्या है, तो कोविड-19 के संक्रमण का डर हो सकता है कि अगर हम स्कूल जाएं और हमें कोविड-19 हो जाए। सेकंड, बीमार होने का डर। तीसरा, यदि सभी बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए तो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जो मास्क नहीं पहनते हैं, स्टाइल ज़्यादा दिखाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया कि तीन तीन बातें बतानी थी, डर क्या क्या है, तो डर ये तीन तीन है। विद्यालय आने के लाभ क्या हैं, तो हमारी पढ़ाई जारी रहेगी, पढ़ाई जो है वो क्या कहते हैं रुकेगी नहीं। दूसरा, प्रश्नों को सीधे हम अपने अध्यापक से पूछ पाएंगे। ऑफलाइन पढ़ाई में मुझे अधिक समझ में आता है, तो ये लाभ हो जाएंगे आपके। और तीसरा जो बॉक्स है, रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, तो मास्क का प्रयोग, हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी बनाकर रहेंगे। तीसरा, हाथों को अच्छे से धोकर हम बैठेंगे। तो स्कूल में हमारा क्या कहते हैं, ये 3 चीज़ें हो गई। पहले तो डर क्या क्या है था, लाभ क्या क्या होंगे, विद्यालय जाने पे क्या क्या फ़ायदे हैं, विद्यालय जाने पर क्या क्या चीज़ों का डर है, और विद्यालय इस डर को कम करने की, इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मास्क पहन सकते हैं, 2 गज की दूरी में बनाकर बैठ सकते हैं, हाथ पैर अच्छे से धो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्या कहते हैं पहला प्रश्न तो कंप्लीट हो गया। ये जो पहला बॉक्स दे रखा था वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों ये जो बॉक्स था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जरा हम आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ओके बच्चों, अब आगे है, आपने जाना कि रिस्क और लाभ की तुलना द्वारा आंकलन करके रिस्क कम किया जा सकता है। जब अनिश्चितता अधिक होती है तो परिणाम विपरीत आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आओ अब अपने करियर से जुड़ी अनिश्चितताओं और संभावनाओं का आकलन करने का अभ्यास करें। आप अपने लिए एक पसंदीदा करियर चुनकर लिखिए। अब आप अपने लिए क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, डांसर, गेमर, म्यूजिशियन, जो सिंगर बनना है भाई साहब लिख दो, लिखने में क्या जाता है। अब इसके बाद ये तो खुद आपने लिख दिया। दूसरा क्या है, माता पिता से पूछें कि वह आपके लिए क्या करियर चुनना चाहते हैं। लेट मी गेस बच्चों, मुझे पता है आप यहाँ पर क्या बोलोगे। यहाँ पे कोई एक्टर बोलेगा, कोई डांसर बोलेगा, कोई सिंगर बोलेगा, तो कोई आर्टिस्ट बोलेगा। और यहाँ पे माता पिता डॉक्टर, आईएएस
और क्या कहते हैं इंजीनियर, यही बोल सकते हैं। माता पिता, देखो माता पिता अपनी जगह पे गलत नहीं होते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी देखी हुई होती है, तो वो ये सोच के बोलते हैं कि भाई जो हमने कष्ट काटे वो क्या कहते हैं मेरे बच्चे ना काटे, इसलिए उनको यही में सिक्योरिटी दिखती है, ऊपर वालों में फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने अपने मन पसंदीदा लिख लिया, फिर अपने माता पिता से पूछ के वो क्या देखना चाहते हैं आपको, वो क्या चुनना चाहते हैं अपना करियर आपके लिए, तो वो क्या कहते हैं आपने लिख दिया। अब दोनों करियर की बारी बारी लेकर परिवार के सदस्य के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। अब पहले तो हम यहाँ पर ये जो है आपके इन पर अब चर्चा करनी है, तो पहले देख लेते हैं कि हमने क्या चुना, हमें क्या बनना है, हम वो देख लेते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी तरफ से शिक्षक, कि भाई मेरा मनपसंद था शिक्षक, और मेरे पिताजी या माता पिता दोनों में से कोई चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने बस एक एग्जांपल लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ये लिए, ठीक है। अब हमें बॉक्स फिल करना है, बॉक्स में जो ये दिया हुआ है ये हमें फिल करना है, तो अब हम इनको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि उस करियर में कौन से फ़ायदे निश्चित हैं और कौन से फ़ायदे संभावित। निश्चित आत्मसंतुष्टि, देखो आप जो चाहते हो बनना वो बन जाते हो, तो हम एक सेटिस्फेक्शन में रहते हैं। और संभावना क्या है, समाज के लिए एक प्रेरणादायक बनना, ठीक है। माता पिता निश्चित अच्छा वेतन, ठीक है। उनको क्या है कि भाई अगर बन गए तो भाई पैसा ही पैसा होता है, डॉक्टर बन गया या फिर कुछ भी हो गया तो आपका अच्छा वेतन होता है। संभावना आर्थिक स्तर पर भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो इसमें क्या होता है कि आर्थिक स्तर पर आपका भविष्य जो होता है आर्थिक फाइनेंशियली वो अच्छा रहता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा है, उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें। तो उच्च शिक्षा व बच्चों को पढ़ाने में रुचि, अगर आपको पढ़ाने में रुचि नहीं होगी फिर आप टीचर कैसे बन सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो एक ये हो गया। और अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, उच्च उच्च शिक्षा उसमें भी चाहिए होती है। उस करियर के साथ क्या क्या अनिश्चितताएं हैं, प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह कम, सरकारी स्कूलों में वैकेंसी कम। ये 2 अनिश्चितता मतलब रिस्क यही है कि सरकारी स्कूलों में आपको जल्दी से क्या कहते हैं टीचर बनने का वो मिलता नहीं है, और दूसरा प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह कम होती है, ठीक है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, अधिक समय लगना, मन का एकाग्र ना होना, ये उसमें है, ठीक है। उस करियर में कौन से विपरीत परिणाम संभावित है, हो सकता है पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद ना आए, कोई अन्य जॉब करना पड़ जाए। तो ये हमारे पास बेसिकली बच्चों जो पूछा गया था, बॉक्स पे पूछे गए थे सवाल, तो वो हमने पूरे प्रश्न कर लिए। आप इनको देख कर के लिख लीजिएगा, ये पूरे के पूरे हमारे प्रश्न यहाँ पर हो गए। अब ये बॉक्स तो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, अब ज़रा हम आगे देखते हैं। आगे पूछा है हमारे साथ साझा करें। इन सवालों पर बात करके आपको अपने चुने हुए करियर में रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण काम को करने में रिस्क ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उदाहरण देकर बताएं। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों अब इनका भी देख लेते हैं, हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न के उत्तर हैं कि यह मेरा खुद का चुना हुआ करियर है और मुझे पसंद है, इससे मुझे सफलता प्राप्ति का अवसर अधिक है और इसलिए मैं रिस्क लूँगा। और दूसरा क्या है, हाँ मैं इस काम को करूँगा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फ़ायदा, उदाहरण मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करूँगा। ये हमारा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। तो गाइज़ मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो फिर ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने सारे प्रश्न के उत्तर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।